हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज है 7 अक्टूबर और हम लोग सुबह सुबह का टाइम है, करीब 8:30 हो रहा है और हम लोग लोकल ट्रेन में हैं। तो लोकल ट्रेन में हम लोग चढ़ चुके हैं और बहुत मुश्किल से चढ़े थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। ये तो थोड़ी बहुत जो भी दिख रहा है ये थोड़ा कम ही भीड़ है क्योंकि काफ़ी लोग थोड़ा सा उतर चुके थे ट्रेन से। तो हम लोगों को थोड़ी सी जगह भी मिल गई थी बैठने के लिए और थोड़े सा भीड़ भी कम हो गया था। और आप लोगों को पता है कि हम लोग मुंबई 3 अक्टूबर को ट्रेन पकड़ा था और 4 को हम लोग पहुंच गए थे मुंबई में। तो अब 5 अक्टूबर को हम लोग घूमने गए थे। तो काफ़ी जगह घूमा था हमने, पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। और ये आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने ब्लॉग में। तो हम लोग कहाँ कहाँ गए और क्या क्या देखा हम लोगों ने। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग मेरा देखिएगा प्लीज़। मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। थाने से हम लोगों ने लोकल पकड़ा था और मस्जिद उतर गए थे और मस्जिद से मुंबा देवी नज़दीक थी तो इसलिए हम लोगों ने मस्जिद उतर गए और वहाँ से हम लोग मुंबा देवी दर्शन किया। और पहली बार हम लोगों ने मुंबई गए हैं तो मुंबा देवी का दर्शन तो बनता ही है। तो हम लोग गए और मतलब काफ़ी पुरानी एरिया में है मुंबा देवी का मंदिर। बहुत पुरानी मंदिर भी है, पता नहीं कब का है, बहुत पुराना मंदिर है, कोई सही बता नहीं रहा था हमें। तो बहुत पुरानी मंदिर है और वहाँ गए हम लोग तो काफ़ी पतली पतली गलियाँ थी वहाँ पे और बहुत सारे मंदिर थे, मंदिर के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर मंदिर। तो हम लोग मेन मुंबा देवी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फिर आसपास जो मंदिरें थी वो उसके बगल बगल में ही, उसी जैसे जाना था रास्ते में मंदिर मंदिर ही होते हुए जा रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले तो मुंबा देवी दर्शन किया और उसके बाद हम लोगों ने और भी मंदिरों का दर्शन किए और प्रसाद लिए और हम लोग वापस आ गए। तो वहाँ भी लाइन लगाना पड़ा था लेकिन बहुत लंबी लाइन नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो वो जल्दी ही हो गया था। तो वहाँ से गए और फिर मुंबा देवी के दर्शन किए और वहीं नाश्ता किया हम लोगों ने। और नाश्ता करने के बाद हम लोग टैक्सी बुक किए और टैक्सी से हम लोग गए फिर से गेटवे ऑफ इंडिया क्योंकि हमें जाना था एलिफेंटा गुफा देखने। तो उसी के लिए गेटवे ऑफ इंडिया गए क्योंकि वहीं से स्टीमर हमें मिलना था। वहाँ पे लोकल लोग फेरी बोल रहे थे उसे, फेरी। तो अब जो भी बोलते हो लेकिन हमारे लिए तो वो छोटा सा शिप था और स्टीमर था, कुछ भी बोल सकते हैं, शिप भी बोल सकते हैं, स्टीमर भी बोल सकते हैं। तो वहीं से हम लोगों ने टिकट लिया और वहाँ से फिर स्टीमर पकड़ा और वहाँ आगे के लिए हम लोगों को जाना था। तो अभी मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त टिकट ले ही रहे थे तो हम लोग इधर उधर घूम के थोड़ा सा फ़ोटो भी खिंचवाया और फ़ोटो खींचा हम लोगों ने, वीडियो भी बनाया मैं और शाश्वत। और टिकट लेने के बाद हम लोग चढ़ गए स्टीमर में। हम लोग स्टीमर पर टिकट लेके चढ़ तो गए लेकिन सीढ़ियों के पास एक आदमी थे और वहाँ खड़े थे कि ऊपर जिसको जाना है उसको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो पर पर्सन पता नहीं कितना ले रहे थे, मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने दिया था। तो हम लोग ऊपर का टिकट लिए क्योंकि जब नॉर्मल से एक टिकट लिया उसके बाद फिर ऊपर ऊपर जिसको बैठना वो थोड़ा अलग से पैसा दे, ये सिस्टम था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो दे ही लेते हैं, कौन से बार बार हम लोग आते हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा दिया फिर ऊपर हम लोग बैठे। तो ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल काफ़ी अच्छा दिख रहा था वहाँ से देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों चीज़। और मैं तो कई बार बैठ चुकी हूँ, मेरा बेटा पहली बार बैठा था शिप पे और समंदर के ऊपर जा रहा था तो उसे और अच्छा लग रहा था। उससे डर भी रहा था तो वो केबिन जो बने होते हैं ना ड्राइवर के लिए, उसमें जाके मेरा बेटा बैठा हुआ था और मेरे हस्बैंड भी। फिर बाद में जब मैंने बुलाया कि आइए कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तब जाके दोनों लोग बाहर निकले थे, नहीं तो फिर केबिन में ही बैठे थे और मैं और सोम हम लोग बाहर बैठे थे आराम से। तो क्योंकि जब शिप जैसे जैसे दूर जा रहा था वैसे वैसे गेटवे ऑफ इंडिया और ताज और सुंदर दिख रहे थे, छोटे छोटे से हो गए थे लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। और हम लोगों ने शिप भी देखा, इतनी बड़ी बड़ी शिप तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था पानी में।
और दूर से ही था, लेकिन फिर भी जैसे लग रहा कितना भव्य है, और बिल्कुल पास में जाते तो पता नहीं कैसा लगता हम लोगों को, हम लोग देखते ही रह जाते। और मौसम बहुत ख़राब होने लगा था हम लोग को। शिप में बैठने के 15-20 मिनट बाद ही मौसम बहुत ख़राब, तेज़ हवा चलने लगी थी और बादल लगे हुए थे, और जैसे लग रहा था अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, ऐसा लग रहा था। और लास्ट में बारिश होने ही लगी थी, और हम लोगों को करीब 2 घंटे लग गए थे जाने में। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा जाने में हम लोग को 2 घंटे लग गए थे। और शुरू में तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, लेकिन कुछ देर बाद कितना कोई फ़ोटो खींचेगा, कितना कोई वीडियो बनाएगा, फिर बाद में थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगा था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एलिफेंटा गुफा के पास, और यहाँ पे ये उतरने सी किनारे लग जाएगी और हम लोग उतर जाएंगे यहाँ पे। तो ये जगह भी काफ़ी अच्छा था, सुंदर था देख, और छोटी सी एरिया थी, और पूरा पानी पानी, और मछली का गंध आ रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा, पोस्टर देखने के बाद हम लोग सोचा फ़ोटो खिंचवाएं। जैसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे हम लोग, मैं फ़ोटो खींच रही थी, तो कोई न कोई आ जा रहा था, तो फ़ोटो भी क्लियर नहीं आ पाया हम लोगों का। और हम लोगों ने टॉय ट्रेन का भी टिकट लिया था, और टॉय ट्रेन का टिकट लिए और हम लोग उसमें बैठे, क्योंकि हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि कितनी दूरी है जाने का। और अच्छा हुआ हम लोगों ने टॉय ट्रेन का टिकट ले लिया, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं, हम लोग भी थक जाते हैं, फिर आगे और घूमना था हम लोगों को, तो हम लोग घूम नहीं पाए, तो हम लोग घूम नहीं पाते, इसलिए हम लोगों ने टॉय ट्रेन लेना बहुत ही अच्छा रहा डिसीजन। और टॉय ट्रेन पर बैठे, मज़ा भी आया, बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और वहाँ पे हम लोग उतर गए हैं, और उतरने के बाद जैसे हम लोग पैदल जा रहे हैं, वहाँ पे 4-5 बंदर थे, और किसी न किसी से कुछ ना कुछ छीन ही ले रहे थे हाथ से। खाने पीने वाला चीज़ तो स्पेशली वो आके एकदम झपट के ले जा रहे थे हाथों से। और हम लोग सोचा कि अब हम लोग कहीं चाय पीते हैं, तो वो आके भुट्टा खाते हैं और चाय पियेंगे हम लोग। तो भुट्टा हम लोगों ने एक दुकान पर गए और भुट्टा खाया हम लोगों ने। भुट्टा बहुत ही टेस्टी था, और जैसे ही भुट्टा हम लोगों ने उसको भुनने के लिए बोला और वो लेडी भुनने लगी, तो वैसे ही सोम को वॉशरूम जाना था, तो मेरे हस्बैंड लेके गए वॉशरूम। तो पास में नहीं था, काफ़ी आगे जाके वॉशरूम मिला था, तो सोम को वॉशरूम गया सोम, और वो वहाँ से वॉशरूम से निकलने के बाद हम लोग आगे गए। तब तक हम लोग भुट्टा खा लिए थे और चाय नहीं पिया था हम लोगों ने, तो भुट्टा खा के फिर आगे गए हम लोग, तो देखे कि वॉशरूम में ये उसको हाथ वगैरह धुला रहे हैं। तो फिर मैं सोम का कपड़े भी बदल दिए, क्योंकि गीले हो गए थे कपड़े, तो सोम का कपड़े बदला और फिर आगे हम लोग निकले। और वहाँ पर हम लोगों को 2 जगह टिकट लेनी पड़ गई। एक ग्राम पंचायत वालों ने हम लोगों से टिकट लिया, और उसके ऊपर फिर टूरिज्म वाले जो होते हैं उनका टिकट लेना पड़ा हम लोगों को। और ऊपर से जो भी आ रहा था देख के हम लोग पूछ रहे थे कैसा है ऊपर, ठीक है, कैसा है, मतलब ज़्यादा दूर है नहीं है, ये सब पूछे जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी थकान लग रहा था ऊपर चढ़ने में। तो फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं, और वहाँ टिकट ले रहे हैं हम लोग। और टिकट लेने के बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा और गुफाएँ देखे हम लोगों ने। और यहाँ वहाँ पर शिलापट पर लिखा हुआ था, तो हमने वहाँ भी रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा। ये पहला गुफा है जो हम लोग जा रहे हैं। और सब मिला के बहुत अच्छा था, ठीक था, लेकिन उसके अंदर की मूर्तियाँ जो थी काफ़ी मतलब टूटी फूटी थी। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है, इस तरह से था मूर्तियों का। और बना तो बहुत अच्छा होगा जब भी बना होगा, और बहुत ही सुंदर था, ठीक था, घूमने लायक है, अच्छी जगह है। लेकिन ये है कि टाइम लेकर जाना चाहिए, टाइम लेकर जाओ तब तो बहुत अच्छा है कि पूरे दिन का अपना ट्रिप हो, वहाँ पे पूरे दिन बैठे रहो, अपना घूमते रहो। अब जल्दी जल्दी में जाओ, 1-2 घंटे में कवर करके आना हो, तब तो फिर थकाऊ लगता है कि बिल्कुल बोरिंग सा हो जाएगा। तो फिर भी हम लोग फिर 2-2-2.5 घंटे हम लोग वहीं रुके रहे हैं। और क्योंकि एक दिन में हम लोग सिर्फ 2 ही चीज़ कवर कर पाए थे, मुंबा देवी का दर्शन किया और एलिफेंटा गुफा देख पाए थे। और जैसे 2 बजा वहाँ, तब से बारिश शुरू हुआ, इतनी बारिश हुई कि हम लोग भीग गए थे।
और सुबह के 2:30 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक हम लोग गीले ही थे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा तो ले नहीं गए थे हम लोग। और घूमते घूमते थक भी गए थे, तो अब बारिश हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एक बना हुआ था बैठने के लिए, तो हम लोग वहीं बैठ गए और आइसक्रीम खाने लगे। तो वहीं पे एक अंकल बैठे थे, तो उन्होंने इसकी हिस्ट्री बताने लगे कि ये कब बना था, कैसे बना था, किसने बनवाया था। तो काफ़ी जानकारी दिया इन्होंने, और हम लोग बैठे ही थे वहाँ पे और आइसक्रीम खा रहे थे। और लेकिन सब मिलाकर सही लगा, बारिश में भीगना भी अच्छा लगा। भले तबीयत ख़राब हो गई हम लोगों की, सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अच्छा था। कुल मिला के हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा था और हम लोग खुश थे अपने इस ट्रिप से। हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हम लोग सोचे कि थोड़ा सा भीगते हुए ही 1-2 और गुफ़ाएँ देख लें, तो हम लोग दूसरी गुफ़ा देखने के लिए पहुँच गए थे, और वहाँ भी बारिश ही हो रहा था, और हम लोग बारिश में ही भीगते रहे। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब आगे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वापस चलते हैं नीचे की तरफ। और हम लोग धीरे धीरे अब नीचे आने लगे हैं, और दोनों तरफ काफ़ी दुकानें थी, और 2-4 आइटम मैंने भी ख़रीदा था, मनोज भैया ने भी ख़रीदा, और मेरे हस्बैंड भी ख़रीदे। तो क्योंकि कहीं जाओ वहाँ से कुछ ख़रीद के ले आओ, भले हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन फिर भी ले लो तो उसकी यादें रहती है कि हाँ हम गए थे यहाँ तो ले आए थे। और ऊपर से आते आते हम लोग को थोड़ी भूख लग गई थी, तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो वहाँ रुका हम लोगों ने। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड तो दोनों लोग अपना प्रॉपर खाना खाया, लंच लिया, और हम लोग, मैं और शाश्वत और सोम, तीनों लोग मैगी खाए थे। और मैगी खाने के बाद हम लोग वहाँ भी हम लोग करीब आधे घंटे बैठे रहे। बारिश और तेज़ होती गई, बहुत तेज़ होती गई। हम लोग बारिश में भीगते हुए अपने बोट के पास पहुँचे हम लोग, तभी भी बारिश हो ही रही थी। और फाइनली 10 मिनट हम लोग इंतज़ार किए, और उसके बाद बोट आई और हम लोग बोट में बैठे। उसकी भी लाइन लग रही थी कि पहले कौन बोट जाएगी, कौन सी नहीं। तो हम लोग 10 मिनट बोट में बैठे रहे, और बारिश होती रही, और जैसे तैसे पूरी तरह से हम लोग भीग भी गए थे और भीगे हुए थे, और बोट में बैठे हम लोग। और जैसे ही बोट में हम लोग बैठे, तो थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी शिप दिखाई दी, और इतना नज़दीक से शिप हमने पहली बार देखा था। और हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचे, तभी भी बारिश ही हो रही थी। उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़े और वहाँ से घर पहुँच गए। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।